नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम टैली फॉर्म सबमिशन होने पर थ्राइवकट यूजर इनरोल कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक एजुकेशन कंपनी रन करता हूं और अपनी इसी कंपनी की वेबसाइट पे मैंने एक फॉर्म अटैच करके रखा है जो कि मैंने बनाया है टैली फॉर्म्स की मदद से। इस फॉर्म की मदद से दोस्तों मैं अपने स्टूडेंट की डिटेल्स को कलेक्ट करता हूं। अब जैसे ही मुझे कोई नई डिटेल्स मिलती है, कोई स्टूडेंट उस फॉर्म को फिल करता है, तो ऑटोमेटिकली मैं सेम स्टूडेंट को थ्राइवकार्ट पे एज अ यूजर एनरोल करना चाहता हूं एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए। अब दोस्तों इस पूरे प्रोसेस को हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, टेलीफॉर्म्स को डायरेक्टली थ्राइवकार्ट से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे ही टेलीफॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, मतलब कोई नए स्टूडेंट की डिटेल्स आपको रिसीव होंगी, तो ऑटोमेटिकली वो सेम स्टूडेंट को आप थ्राइवकार्ट के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मैनुअल वर्क के। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन टेलीफॉर्म्स और थ्राइवकार्ट के बीच में कि जैसे टेलीफॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, कोई नए स्टूडेंट की डिटेल्स आपको रिसीव होंगी, तो ऑटोमेटिकली आप वो सेम स्टूडेंट को थ्राइवकार्ट के कोर्स पे एनरोल कर सकते हैं। और एक कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से थ्राइवकार्ट को टेलीफॉर्म से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली की मदद से मैंने थ्राइवकार्ट को यहाँ पे टेलीफॉर्म से कनेक्ट किया है। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगे पैबली की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूँ एनरोल थ्राइवकार्ट यूजर ऑन टेलीफॉर्म सबमिशन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक एड्यूटेक कंपनी रन करता हूँ और अपनी इसी कंपनी के लिए स्टूडेंट की डिटेल्स को कलेक्ट करने के लिए मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है टेलीफॉर्म्स की मदद से, और मेरे फॉर्म का नेम है कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब जब भी कोई स्टूडेंट मेरे इस फॉर्म को फिल करता है, मुझे कोई नए स्टूडेंट की डिटेल्स रिसीव होती है, तो ऑटोमेटिकली वो सेम स्टूडेंट को मैं ऐड करना चाहता हूं अपने थ्राइवकार्ट के कोर्स में। इससे क्या होगा, मेरा मैनुअल वर्क काफी कम हो जाएगा, मेरा टाइम वेस्ट होने से काफी ज्यादा बचेगा, और डायरेक्टली मैं स्टूडेंट को अपने कोर्स में भी इनरोल कर पाऊंगा। अब इस पूरे ऑटोमेशन में जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी टेलीफॉर्म्स, क्योंकि जब तक टेलीफॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव नहीं होगा तब तक आपका ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी टेलीफॉर्म्स, ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू रिस्पॉन्स। जैसे टेलीफॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी थ्राइवकार्ट लर्न प्लस, जहां पे हम सेम स्टूडेंट को इनरोल करना चाहते हैं। और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट न्यू स्टूडेंट। अब देखिए दोस्तों, थ्राइवकार्ट और टेलीफॉर्म्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। सबसे पहले टेलीफॉर्म्स को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और टेलीफॉर्म्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबुक यूआरएल। वेबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी टेलीफॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो उसकी डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने टेलीफॉर्म्स के अकाउंट पे, और टेलीफॉर्म्स पे जो फॉर्म आपने क्रिएट करके रखा था वो फॉर्म आपको यहाँ पे करना है ओपन।
तो देखिए दोस्तों, मेरे फॉर्म का नेम था कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब आपको क्लिक करना है इस इंटीग्रेशंस की बटन पे। इंटीग्रेशंस की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है वेबबुक्स पे और क्लिक करना है कनेक्ट की बटन पे। अब जो पेबली कनेक्ट पे आपको वेबबुक यूआरएल मिला था, वो सेम वेबबुक यूआरएल आपको कॉपी करके यहाँ पे करना है पेस्ट इस एंड पॉइंट यूआरएल पे और क्लिक कर देना आपको कनेक्ट की बटन पे। तो आप देख सकते हैं वेबबुक की मदद से अब ये जो फॉर्म है कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये पेबली कनेक्ट से कनेक्ट हो चुका है। अब कोई भी पर्सन अगर इस फॉर्म को फिल करता है तो उसकी डिटेल्स को पेबली कनेक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा। और आप देख सकते हैं पेबली कनेक्ट वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है। और नोट में हमको बोला गया है कि आप हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को, क्या नए स्टूडेंट की डिटेल्स को पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों हमको क्या करना है, हमको वापस जाना है हमारे टेलीफॉर्म्स के अकाउंट पे और जो फॉर्म आपने क्रिएट करके रखा था वो फॉर्म आपको यहाँ पे करना है ओपन। तो देखिए दोस्तों, मैं क्लिक करूंगा शेयर की बटन पे और ये था हमारे फॉर्म का लिंक। इस लिंक को ऐसे मैं कॉपी करके न्यू टैब पे करूंगा पेस्ट, तो आप देखेंगे कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म को यहाँ पे मैं करता हूँ फिल। मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है यूजर, ये है मेरी मेल आईडी testuser@pebblitudes.com, सिटी है मान लीजिए हमारी भोपाल। इसके बाद अगर आपको इस पर कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको चेंजेस भी यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट नेम यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ test123 और लास्ट नेम हमारा user321 और ये हमारी मेल आईडी। अब मैं क्लिक करता हूँ डायरेक्टली सबमिट की बटन पे, कॉन्टैक्ट नंबर को हम यहाँ पे सही से ऐड कर देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली फॉर्म को मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। और जैसे ही मैंने फॉर्म सबमिट किया इसकी डिटेल्स को पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा। तो चलता हम पेबली कनेक्ट पे और आप देख सकते हैं आपके सामने हमको यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारे स्टूडेंट का फर्स्ट नेम test123, ये था उनका लास्ट नेम user321, ये थे हमारे स्टूडेंट की ईमेल आईडी, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर और सिटी थी उनकी भोपाल। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स को पेबली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। टेलीफॉर्म्स को हमने कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। जब भी टेलीफॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो उसकी डिटेल्स को पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स का इस्तेमाल करके हम थ्राइवकार्ट पे नया स्टूडेंट क्रिएट करेंगे। तो अब थ्राइवकार्ट का अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा टोकन, तभी आपका थ्राइवकार्ट का अकाउंट कनेक्ट हो पाएगा पेबली कनेक्ट से। तो देखिए दोस्तों, इस टोकन के लिए हमको यहाँ पे एक हाइपर लिंक दिया हुआ है। इस हाइपर लिंक पे हम करेंगे क्लिक और यहाँ से हम एक नई एपीआई की करेंगे जनरेट। अब देखिए मेरा जो थ्राइवकार्ट का अकाउंट है ये मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा न्यू टैब पे, तो आपको भी लॉगिन करना है, तभी आपका ये जो यूआरएल है ये ओपन हो पाएगा। और एपीआई कीज पे आने के बाद आपको क्लिक करना है व्यू सेटिंग्स पे और यहाँ से हमको एक नई एपीआई की करनी है क्रिएट। तो क्लिक करना है आपको क्रिएट एपीआई की पे और इसके बाद सबसे पहले इस की को आपको एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए मैं इसको नेम प्रोवाइड करता हूँ टेलीफॉर्म्स की। आप चाहें तो कोई भी नेम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लिक करना आपको क्रिएट एपीआई की पे और आप देख सकते हैं एपीआई की हमारी जनरेट हो चुकी है। ये सेम एपीआई की कॉपी करके आपको वापस जाना है पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे करनी है एपीआई की पेस्ट और जैसे आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं जो हमारा थ्राइवकार्ट का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको स्टूडेंट की ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड करनी है, जिस स्टूडेंट को हम क्रिएट करना चाहते हैं, इनरोल करना चाहते हैं पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो देखिए दोस्तों, टेलीफॉर्म्स पे हमको स्टूडेंट की पूरी डिटेल्स रिसीव हो चुकी हैं, तो हम उसी रिस्पॉन्स का इस्तेमाल यहाँ पे कर लेंगे और इसी स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए दोस्तों, मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो टेलीफॉर्म्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी प्रीवियस स्टेप से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये थी हमारे स्टूडेंट की ईमेल आईडी। इस सेम ईमेल आईडी को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसके बाद आती है कोर्स आईडी। अब जिस पर्टिकुलर कोर्स में आपको स्टूडेंट को एनरोल करना है वो कोर्स की आईडी आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो कोर्स आईडी के लिए दोस्तों हम वापस जाएंगे हमारे थ्राइवकार्ट के अकाउंट पे और देखिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 कोर्सेज क्रिएट करके रखे हैं। अब इनमें से एक पर्टिकुलर कोर्स में मुझे नए स्टूडेंट को एनरोल करना है। तो मान लीजिए मेरे कोर्स का नेम है जावा कोर्स फॉर बिगिनर्स। तो क्लिक करना आपको एडिट की बटन पे और एडिट की बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको यहाँ पे यूआरएल दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर कोर्स का। अब इस यूआरएल में से जो ये आखिरी वाला नंबर आप देख रहे हैं ये है हमारी कोर्स आईडी। तो इस नंबर को यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, वापस आऊंगा पेबली कनेक्ट पे और यहाँ पे कर दूंगा मैं इसको पेस्ट, क्योंकि इसी पर्टिकुलर कोर्स में मुझे स्टूडेंट को एनरोल करना है। इसके बाद आता है स्टूडेंट का नेम। तो वापस हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का, जाएंगे हम ड्रॉप डाउन पे। फर्स्ट नेम था स्टूडेंट का test123, लास्ट नेम था user321। इसके बाद टैग्स, ऑर्डर आईडी, परचेज टाइप, अगर आप ये सब ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। पर जो रिक्वायर्ड फील्ड्स थी, जो मैंडेटरी फील्ड्स थी, उन सबको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है।
लेकिन आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा, इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको टेलीफॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा, नेक्स्ट टाइम कोई नया स्टूडेंट फॉर्म को सबमिट करेगा और आपको कोई नए स्टूडेंट की डिटेल्स रिसीव होंगी, तो ऑटोमेटिकली जो नए स्टूडेंट का नेम है, ईमेल है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और सेम स्टूडेंट जाके इनरोल हो जाएगा आपके थ्राइव कार्ड के कोर्स पे। इसलिए दोस्तों, मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों, मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे मैपिंग का। अब जैसे मैं इवेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे थ्राइव कार्ड के इस पर्टिकुलर कोर्स में एक नया स्टूडेंट यहाँ पे इनरोल हो चुका है और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। इसका मतलब थ्राइव कार्ड पे नया स्टूडेंट इनरोल हो चुका है। चलते हम थ्राइव कार्ड के अकाउंट पे, इसके बाद क्लिक करते हैं माय स्टूडेंट्स पे, और जैसे आप माय स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं टेस्ट 123 और यूजर 321 के नाम से एक नया स्टूडेंट यहाँ पे इनरोल्ड हो चुका है आज की डेट पे। और जैसे आप व्यू प्रोफाइल की बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं वो कोर्स भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जिस पर्टिकुलर कोर्स पे आपने स्टूडेंट को ऐड किया है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैब्लिक कनेक्ट की मदद से इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है दोस्तों। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे टेलीफॉर्म से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम स्टूडेंट को आप ऐड कर सकते हैं थ्राइव कार्ड में। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pabli.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pabli.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।